हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक मेमोरी मैप बनाया है, इसको आप देख लें। ठीक है, इसको अब स्टडी करते हैं। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें अल्कोहल का रिएक्शन जब HCl विद एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ जब करवाया जाता है, तब यहाँ पे क्या बनेगा? एल्काइल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, विद द लॉस ऑफ वाटर। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन देखिए, जब अल्कोहल का रिएक्शन जब NaBr विद H2SO4 के साथ जब करवाया जाता है, तो उस केस में एल्काइल ब्रोमाइड बनता है विद द लॉस ऑफ वाटर। और थर्ड रिएक्शन है कि अल्कोहल का रिएक्शन जब सोडियम आयोडाइड प्लस H3PO4 के साथ जब करवाया जाता है, तब क्या बनता है? एल्काइल आयोडाइड बनता है विद द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, इन रिएक्शंस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देखता हूं, जिसमें आपका सोडियम ब्रोमाइड विद H2SO4 जब आपस में रिएक्शन करेगा, तब क्या बनेगा? HBr बनेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। और सोडियम आयोडाइड जब रिएक्शन करता है H3PO4 के साथ, तो Hi बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। देखिए यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड का रिएक्शन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होता है, तो यहाँ पे HBr बनता है। और सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन जब H3PO4 के साथ होगा, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ठीक है, अगर रिएक्शन में ये रिएजेंट्स भी दिए हुए हैं, इनका रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ करवाएगा, तब भी आपको यहाँ पे क्या करना है? एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड बनाना है। अगर रिएक्शन में आपका डायरेक्ट HBr और Hi दे दिया, तब तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 डिग्री अल्कोहल जो है, इनमें अब अल्कोहल में भी वैरायटी है। अल्कोहल में भी वैरायटी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल अगर है और उनका रिएक्शन जब करवाया जाएगा, तो वहां पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा वो SN2 मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का जब रिएक्शन करवाया जाएगा, तो क्या होगा? वो मैकेनिज्म क्या फॉलो करेगा? SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, तो ये आपका 3 रिएक्शन हो गया। अब आते हैं अल्कोहल का रिएक्शन जब फास्फोरस हैलाइड के साथ करवाया जाता है। अब फास्फोरस हैलाइड यहाँ पे कौन कौन सा है? PCl5 या PX3। X की जगह पे क्या क्या आ सकता है? X जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हेलोजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेलोजन क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब है कि PCl3, PBr3, PI3 जब रिएक्शन आपका करेगा आपका अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं जब आपका अल्कोहल PCl5 के साथ जब रिएक्शन करेगा, तो उस केस में भी जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा? एल्काइल क्लोराइड बनेगा। और जो बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे वहां पे? POCl3 एंड HCl होगा। ठीक है, अगला रिएक्शन है जब अल्कोहल का रिएक्शन जब हम PX3 के साथ करवाएंगे, मतलब वहां पे PX3 की जगह पे PCl3 दिया रहेगा, या PBr3 दिया रहेगा, या PI3 दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या जो होगा? एल्काइल जो हैलाइड होगा, इसकी जगह पे RCl, RBr, RI बनेगा। ठीक है, और जो बाई प्रोडक्ट होगा वो H3PO4 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो रिएक्शन है इसमें है, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहा है कि अल्कोहल का रिएक्शन रेड फास्फोरस विथ Cl2 दिया हुआ है, X2 की जगह पे क्या क्या हो सकता है? Cl2, Br2, I2 हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे आप याद कर लो कि रेड फास्फोरस अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, तो उस केस में क्या बनता है? PCl3 ही बनता है। मतलब ये दोनों रिएक्शन सेम ही है। ठीक है, बस क्या है? रिएक्शन देने का तरीका अलग है, क्योंकि जब रेड फास्फोरस को जब Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा, तो PCl3 ही बनाएगा। क्लियर है? तो रिएक्शन को ऐसा भी दिया जा सकता है, ऐसा भी दिया जा सकता है, दोनों रिएक्शन सेम है। ठीक है, तो इस केस में भी अगर यहाँ पे रेड फास्फोरस विथ Br2 दिया रहेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? RBr, मतलब एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। क्लियर है? तो ये 3 रिएक्शंस जो हो गए वो फास्फोरस हैलाइड वाले हो गए। ठीक है, और ये जो 3 रिएक्शंस हैं ये आपका हाइड्रोजन हैलाइड वाले हो गए। ठीक है, अब जो ये जो 2 रिएक्शन है, इसमें जो है अल्कोहल का रिएक्शन जब SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाया जाएगा। ठीक है, तो थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाया जाएगा, तो आप यहाँ पे देखो हेलोजन कौन है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन क्या करेगा? OH को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या बना देगा? एल्काइल क्लोराइड बना देगा। और बाई प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पे SO2 और Cl2 है, जो कि यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों गैसेज है, और ये दोनों मतलब स्केप आउट हो जाता है वेसल से। और ये जो आपका जो मेन प्रोडक्ट जो RCl है, एल्काइल क्लोराइड है, ये प्योर फॉर्म में बच जाता है। इसका मतलब है इन सभी रिएक्शंस में यहाँ पे ये रिएक्शन काफी अच्छा मतलब प्रोडक्ट देता है विथ द ग्रेटर प्योरिटी।
ठीक है, बहुत अच्छा प्योरिटी के साथ आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। इसी से मिलता जुलता दूसरा रिएक्शन है, जब हम अल्कोहल का रिएक्शन जब SOCl2 का के साथ पिरिडीन को भी यूज कर देते हैं, ठीक है, पिरिडीन को भी यूज कर देते हैं, तो उस केस में भी आपका प्रोडक्ट सेम ही बनता है। इस केस में भी ये दोनों SO2 और HCl दोनों जो बाई प्रोडक्ट हैं दोनों गैसियस स्टेट में रहेगा, और ये प्रोडक्ट आपका एल्काइल क्लोराइड आपका प्योर फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, पिरिडीन क्या करता है, जो HCl बनता है उसको एब्जॉर्ब करके पिरिडीनियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, तो ये है आपका एक मेमोरी मैप, इसको आप याद कर लें, इसको 3 सेक्शन डिवाइड करें, ये आपका हो गया फर्स्ट सेक्शन, ये हो गया सेकंड सेक्शन, ये हो गया थर्ड सेक्शन। ठीक है, अब इनमें भी कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है, तो उसको मैं आगे वाले स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, जैसे HCl, HBr और HI के साथ जब रिएक्शन हम लोग कर रहे थे, तो उस केस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इनकी रिएक्टिविटी HX की रिएक्टिविटी क्या होगी। जब हम रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा हायर रिएक्टिविटी HI का है, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड का है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडाइड के जो बॉन्ड होता है वो लॉन्गर होता है और वीकर होता है, जिसके कारण ये आसानी से टूट जाता है और इसकी रिएक्टिविटी हायर होती है, क्योंकि जब HI का बॉन्ड टूटेगा तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और सबसे वीकर जो बॉन्ड होता है वो, सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो होता है HCl का होता है, सबसे वीकर बॉन्ड जो होता है हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में होगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी यहाँ पे, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। ठीक है, अब देखिए जब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात आती है, ठीक है, किसके साथ, HX के साथ, तो इस केस में सबसे हायर रिएक्टिविटी किसका होगा, 3 डिग्री अल्कोहल का होगा, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल का होगा और ये 1 डिग्री अल्कोहल का होगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। अब अगला रिएक्शन पे आते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3 मतलब फास्फोरस हैलाइड, तो ये कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है। और इस केस में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इनवर्स का इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जैसे R और S की बात हम लोग करते हैं, तो अगर मान लेते हैं रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन आपका R है, तो प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इस बात को आप याद रखना। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2, एसोसिएट थायोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो उस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका रिटेंशन होगा, यहाँ इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ रिटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब रिएक्टेंट के केस में अल्कोहल का जो कॉन्फ़िगरेशन था मतलब R था, तो जो प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल क्लोराइड जब बनेगा तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन R ही रहेगा। क्लियर है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, जो पहले कॉन्फ़िगरेशन था वही बाद में भी होगा। ठीक है, लेकिन जब हम रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 विथ पिरिडीन, जब हम पिरिडीन को यूज कर लेते हैं तो उस केस में जो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इन्वर्टेड हो जाता है, मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो जब हम SOCl2 और SOCl2 विथ पिरिडीन यूज करते हैं, इन केस में दोनों में डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इन सब स्लाइड्स को आप नोट कर लें। ठीक है, मैं एक एक बार आपको स्लाइड बुक इसको आप